वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, ये एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मतलब ये वाला जो वीडियो है वो है दीपावली की, और थोड़ी सी वीडियो मैंने शाम के टाइम में जो पूजा कर रही थी तो बबलू ने खींचा था, मतलब क्लिप जो है। और मैं पूजा कर रही थी मतलब एंडिंग में एकदम। और उस दिन ना मतलब पूरा दिन इतना बिजी थी, मतलब दिन घर का पूजा, लक्ष्मीवार था, फिर नीचे हमारे कंपनी में पूजा थी, फिर भैया के वहाँ पर जाना था, मतलब पूरा दिन। और हम लोगों का ना बंगाली वाले को काली पूजा भी होती है, तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी रह गया था और मैंने कोई वीडियो नहीं किया। अगर मैं वीडियो में लग जाती तो मेरा पूजा अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने वीडियो को छोड़ के अपना पूजा कंप्लीट किया। देखो, मैंने ये रेड वाली जो साड़ी पहनी है ना, ये वाली जो है दुर्गा पूजा के वहाँ से मुझे मिला था, मतलब दिए थे। और मैंने सोचा था कि अगले साल मैं दुर्गा पूजा में ही किसी दिन पहन लूँगी, पर अगले साल तक कौन रुकेगा, इसलिए मैंने अभी के अभी मतलब दीपावली में ही पहन लिया। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं भैया के यहाँ पर, मतलब कंपनी में जो पूजा हो रहा था वहाँ पर। और लाला को जो है पैर में दिन में ना चोट लग गई थी, जैसे मतलब वो पटाखे फोड़ने लगा था तो पैर ऐसा मुड़ गया था, तो उसको चोट लग गई थी। और ये देखो भैया के वहाँ पर पूजा हुआ था। और ये है पंखे की कंपनी, एकदम नई भैया ने लगाया है, और हमको इसीलिए बुलाए थे क्योंकि पहली बार पूजा किए हैं। और हम तो जाते जाते मतलब पहुंचते लेट ही कर दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी पूजा था, तो यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी थी। और पंडित जी जैसे निकले और हम भी पहुँचे। और ये है मेरे भैया का बेटा, और पीछे खड़ी है भाभी, और ये है मम्मी। मम्मी तो मेरे पास ही थी, पर पूजा के लिए वो मतलब गई थी पूजा के वहाँ पर, भैया के वहाँ पर। और ये भी एक मेरा भाई है, पटाखे फोड़ने लग रहा था हाथ में, तो हम लोग गुस्सा किए तो हाथ से फोड़ना नहीं, तो नहीं फोड़ा था। और आज है नेक्स्ट डे, और मेरे आंगन में गुलाब खिला था। कितना सुंदर गुलाब है, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने कहा कि वीडियो करके आप लोगों को भी दिखा दूं कि मेरे आंगन में भी बहुत सुंदर सा एक गुलाब खिला है। और मेरे जिठानी के यहाँ पर आज हम लोगों को दोपहर के खाने में बुलाए थे, और वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन भी हो रहा था। और मेरी जिठानी का जो घर है ना, एकदम बगल में, हम लोगों के घर के बगल में ही है। और ये मेरी जिठानी मजली वाली जिठानी है, और घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलाती हूँ। ये वाली जो है ना, ये मेरी मतलब जिठानी की ननद, मतलब मेरे जेठ के मुँह बोली बहन है। और वो है जिठानी की बेटी, और ये वाली है बड़ी जिठानी। और सामने बैठी थी जिठानी की मम्मी भी, उनसे मैं बाद में मिलाती हूँ। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मतलब फंक्शन जो है बड़ी धूमधाम से मना रहे थे घर के सभी लोग, और कुछ लोग दोस्त वगैरह को भी बुलाए थे। और ये मेरे जिठानी का बेटा है, और यही है सबसे बड़ा बेटा घर का। और बबलू लाला भी आया हुआ था, और वो था ननंद का बेटा जो अभी मैंने दिखाई थी ना, वो मोबोली बहन मतलब। और ये है जिठानी की मम्मी, जिठानी की मम्मी है, हाँ। और मुझसे बोल रही थी कि गुड आफ्टरनून, वो ठीक से बोल नहीं पाती है, तो मैंने सिखाया तो वो बोल रही थी। और ये वाला वही फंक्शन है जो मेरे घर में भी हुआ था। और शादी से पहले दूल्हा हो या दुल्हन हो, एक दिन बुला के उनको आशीर्वाद देते हैं, और बहुत सारी पकवान बना के उनको खिलाते हैं। क्योंकि जिठानी की मम्मी सबसे बड़ी है हमारे घर में, तो वही सबसे पहले आशीर्वाद कर रही है। और मेरा नंबर जो है ना सबसे आखिर में है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरे से ऊपर 3 जेठ है और जिठानियाँ हैं।
तो इसलिए मेरा नंबर सबसे आखिर में आता है। और यहाँ पर वो जिठानी की जो मम्मी है वो उनको आशीर्वाद कर रही थी पहले, और बाद में उनको खीर खिलाया। तो ऐसे ही करते हैं और हमारे इसमें, और अगर कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना होता है तो उसी टाइम में दे देते हैं। और जिनको बहुत दिनों से शादी नहीं हुआ होता है ना, तो उनको भी साथी में बिठा देते हैं, मतलब दूल्हे वाले के साथी में बिठा देते हैं कि उनका भी शादी जल्दी से लग जाए, जैसे मतलब टच से कुछ असर पड़े, तो इसीलिए उनको भी बिठा देते हैं। तो बाजू में इसीलिए दोनों को बिठा दिया है कि इनका भी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। तो इस रस्म को बोलते हैं आईबुढ़ो भात, मतलब बैचलर। आईबुढ़ो मतलब बैचलर, और शादी से बाद, शादी के बाद में वो बैचलर नहीं रहेगा, वो फैमिली मैन बन जाएगा। तो इसीलिए जो आईबुढ़ो भात मतलब बैचलर रहते हुए एक बार खाना खिला देते हैं, क्योंकि शादी के बाद हमारा लड़का और हमारा नहीं रहेगा, तब किसी और का बन जाएगा, इसीलिए यह फंक्शन करते हैं। और ये हैं हमारे बड़े जेठ, और ये वाले जो है मछली वाले जेठ। और थर्ड नंबर के जो जेठ है ना, वो गांव में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये मतलब इन दोनों के बाद में मेरे हस्बैंड का नंबर आता है, और इसी तरह मेरा भी नंबर सबसे आखिर में मतलब हम दोनों तो सबसे लास्ट है इसीलिए। और बहुत अच्छे से हम लोग मनाए हैं। और आ गया मेरे हस्बैंड का भी नंबर, देखो। तो कैसा लगा हम लोगों का फंक्शन, बंगालियों का फंक्शन जो शादी से पहले करते हैं। और यहाँ पर जो आशीर्वाद का सेरेमनी चल रहा था वो तो हो गया है, अभी खाना खिलाने का वक्त है। सभी को खाना खिलाएंगे, और बाहर भी बहुत मतलब दूल्हे के फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, और मेरी जिठानी किसी और लोगों को भी बुला के रखी है, तो सभी को खाना खिलाएंगे। और साथ में दूल्हे के साथ में दोनों को जो बिठा के रखे थे बहुत देर से, उन दोनों को भी खिलाएंगे। और आपको पता है कि ये बात बहुत जगह में सही हो जाती है कि दूल्हे के साथ में बिठाते हैं जिनको ना, उनका भी शादी मतलब अगर बहुत दिनों से नहीं हुआ होता है, उनका भी शादी पक्की हो जाती है। तो ये बात आपको कितनी आप समझते हैं कि ये सही बात है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर दूल्हे को ना बहुत सारी पकवान बना के खिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर का जो है लास्ट बैचलर पार्टी आप बोल सकते हो। इसके बाद में तो आप दुल्हन के साथ ही खिलाना पड़ेगा ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल बटन को भी ज़रूर दबाना।